दान करूं। सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमाया परंपार, गुरुजी महिमाया परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सबारनि होर। गुरुजी यह सबारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार बहुत बड़ा है जो है, और इस संसार में प्रश्न भी बहुत बड़े हैं जो है। इतना झामर झूमर है, आप कितना प्रश्न का उत्तर समझोगे? इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। सबका उपाय एक ही है, सबका उपाय एक ही है। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जो। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जो। अन्य दृश्य भाषे नहीं, भक्ति कहाँ विषय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब यहां बड़ा भेद है। प्रभु है और सदगुरु हैं, तो दोनों में पहले किसका प्रणाम करोगे? पूजनीय कौन है? ऐसे ऐसे प्रश्न आता है। बड़े बड़े संत महात्मा जो है इसमें जो है अवरुद्ध हो जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि ईश्वर बड़ा है या प्रभु जो है गुरु बड़ा है, सदगुरु बड़ा है या श्री गुरु बड़ा है। ये संसार के विद्याओं के भी जो है अनेक गुरु हैं, लेकिन जहां पर बात आती है कि जो है प्रभु खड़े हैं और गुरु खड़े हैं, श्री गुरु खड़े हैं, सदगुरु खड़े हैं, तो वो जो है किसका प्रणाम करें? ये सब जड़ देश में बहुत सारे प्रश्न हैं, इसी में जीव उलझा हुआ है। अरे भाई वो तो कबीर साहब पहले ही बता दिए, गुरु गोविंद दो उखड़े काकोला गोपाय। बलियारी गुरु आपना गोविंद दिया मिलाय। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का
लगई बीत, अजीब त्रिता पछूटा नहीं, बिन सादा गुरु महाप्रीत। प्रभु तो आपके साथ में निरंतर है, लेकिन वो थोड़ा मिलाएगा आपको। वो तो सदगुरु, तो बलिहारी सदगुरु की है। पहले सदगुरु को प्रणाम करना है। वहां गुरु नहीं कहा जाता, उसको श्री गुरु कहा गया है, उसको सदगुरु कहा गया है। और जो संसार का विद्या है उनके लिए गुरु कहा गया है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझ जाओ। गुरु जो है संसार का है, और सदगुरु जो है वो जो है प्रभु को मिलाता है, उसको सदगुरु कहा गया है, श्री गुरु कहा गया है। उसके लिए जब भी जो है वंदना होती है तो श्री गुरु कहा गया है, सदगुरु कहा गया है, जो प्रभु से मिलाता है। अब आ जाओ, यहां आपको मालूम हो गया ये सारे जो है जो मैं समझता हूं मैं उतना ही बताता हूं। इसके आगे भी हो सकता है, वो बहुत भेद की बातें है, क्योंकि प्रभु और जो है क्या बोलते हैं श्री गुरु सदगुरु दोनों एक हो जा रहे हैं, दोनों एक हो जा रहे हैं। आप भेद को समझ जाओ। देखो ये बहुत ज्यादा आपको झामर झूमर में पड़ोगे तो उलझ जाओगे। इस संसार में सदगुरु है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बुआ है, ताई है, चाची है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। ये इस जड़ देश में है, वहां तो शरीर ही नहीं है। चेतन देश में शरीर ही नहीं है, सब उसी परमात्मा में, सदगुरु भी उसी में खत्म हो जाते हैं। हंस साब दया नंद में भूलिया पनरूप, अयमयी माँ है शब्द की अद्भुत स्वरूप। आप भेद नहीं बूझ रहे, इतना बड़ा पेड़ है। अभी आप जो है एक बरगद के पेड़ के पास चलो, एक बरगद के पेड़ के पास चलो और वहां एक बीज उठा लेना हाथ में। उसी बीज में सारे पत्ते भी है, टहनी भी है, इतना बड़ा विशाल जो है वृक्ष जो है उसी के अंदर छुपा हुआ है। कितना छोटा है, तो उस टहनी में इतने बड़े उसका जो है ना, अभी उसको कटिंग करो, फाड़ो, कितने बड़े बड़े फट्टे निकलेंगे, घर बनता है पूरा। पहले जमाने में जो है हम लोग जंगल में ही थे, अभी आप लोगों को मालूम नहीं है। अरे पूरा जो है फर्श भी लकड़ी का बनता था, दीवार भी लकड़ी का बनता था, और छत भी लकड़ी का बनता था। पहले जमाने में इतने जंगल थे, आपको मालूम नहीं है। पूरा जो है हम लोग आज के जो है 60 साल पहले जाओ, 40 साल पहले जाओ, 40 वर्ष तो मेरा जो है नौकरी हो गया। तो जब हम गए हैं तो एकदम घोर जंगल में, इतना जंगल कि आप पूछ नहीं सकते। पूरा जो है हमारे पास से जो है 40 आदमी खाली जो है फट्टा काटते थे। 40 आदमी जो है लेबर लगे हुए थे, वो जो जंगल में आरा से जो है फट्टे काटते थे। और शाम को जो है 40 फट्टे लेकर के आता था गाड़ी में लोड करके। कोई फॉरेस्ट नहीं, कोई जंगल वाला नहीं, कोई कुछ नहीं जो है। वहां 3 आरा चलते रहते थे लगातार, हाथ से काटा जाता था।
तो उसमें जो है एक को 10 फट्ठे काटने होते थे। तो बोला आप लोग फट्ठा किस लिए काटते थे, जंगल काट दिया, वो काट दिया। उस समय इतने कानून नहीं थे, तो वो जो है ले आकर के वो फट्ठे काट करके और जो है ना जमीन में गाड़ दिया जाता था, और उसी पर कील मार करके, कील भी नहीं होती थी उसमें, होल करके बांस का जो है कील बनते थे, बांस का कील बनता था, बांस को फाड़ करके उसका कील बनाता था एक कारपेंटर दिन भर जो है, और जो है उसको आपस में लकड़ी को जोड़ करके घर बनाया जाता था। उसका फर्श भी लकड़ी का, दीवार भी लकड़ी का, खंभा भी लकड़ी का, और ऊपर छत भी लकड़ी का, एकदम तिरछा, पानी ना रुके, इतना लकड़ी था, अधिक था जो है। तो कहने का मतलब है मेरा क्या है कि इस समय के अनुसार जो है बदलता रहता है। तो वो जो है पूरा लकड़ी का ही घर बनते थे जो है, इतना जंगल था, इतना हरियाली थी जो है। मैं अपने इसी भारत भूमि की ही बात कर रहा हूं मैं। अभी तो सब जंगल काट दिया गया, सब कुछ जो है वो खत्म हो गया। जहां रोड बना दिया हम लोगों ने, पूरा जंगल का जंगल जो है इन लोगों ने तबाह कर दिया जो है। हम लोग तो जो रोड काटते थे, जो उसमें जंगल में लकड़ी निकलती थी, उसी को जो है ना जो है उसी को चीड़ करके फाड़ करके जो है घर बना दिया जाता था। चारों ओर से बंद एकदम से जो है, खाड़ी लकड़ी का जो है। और जब रोड बना दिया तो जंगल माफिया लोग आ गए, बड़े बड़े नेता, राजनेता, पूरा जो है जापान का मशीनी बुला बुला करके जो है एकदम जंगल का जंगल जो है साफ कर दिया। तो आप भेद को समझो, मेरा पॉइंट वहां पर आओ। उसी बीज में सारे है। जो फट्ठा कहां से चालू हुआ, इतना बड़ा बरगद का पेड़ है, उसको जो है काटना भी पाप होता है जो है। तो वो फट्ठा का है कि तुम इतना बीज में तुम कैसे, मैं इसमें हो गया, कैसे हो गया, वो तो बूझ नहीं पाएगा, कैसे बताएगा, कौन उसकी बात को मानेगा। लेकिन सारा उसी बीज में है, उसी छोटे से बीज में से ही जो है इतना बड़ा लकड़ी का घर बन रहा है। ऐसे ही जो है प्रभु है, जब वो विकसित रूप में होता है तो पूरा सृष्टि हो जाती है। वही बीज जो है, जो बरगद का जो छोटा सा बीज है, हाथ में लेकर के रखना, थोड़ा भी ध्यान बदलेगा तो खत्म हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, उड़ जाएगा, कहीं गिर जाएगा, और ढूंढने से भी नहीं पाओगे। उसी बीज के अंदर जो है इतना बड़ा घर जो है छुपा हुआ है। मेरा जो कहने का मतलब यही था, वैसी ही जो है परमात्मा है, उसी परमात्मा से सारी सृष्टि निकली है, उसी को नाम कहा जाता है। अभी आपको समझ में आ गया? फिर से सुन लो। उस बीज के अंदर जो है इतना बड़ा चीजें छुपी हुई है कि उसी बीज से जो है 3-3 मंजिला घर बना हुआ है, उसी लकड़ी से। उसी जो है आप बीज देख लेना, आम का बीज ले लो, चलो वहां बरगद वाली छोड़ दो, क्योंकि बोलोगे बरगद का लकड़ी का तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप लोग तर्क बहुत करते हो। आम का पेड़ ले लो, चीड़ का बीज ले लो, इतना बड़े बड़े विशाल पेड़ होता है, उसी बीज में छुपा हुआ है ना। साल का पेड़ ले लो, हल्दू का पेड़ ले लो, एक लकड़ी ऐसी होती है एकदम हल्दी जैसा रहती है, और एक दूसरा भी लकड़ी है एकदम उसका फिनिशिंग, उसका फर्नीचर बनता है एकदम बहुत सुंदर जो है, तीख होती है, सागौन है। सागौन का पेड़ यदि आप बना लो तो उसका यदि चारपाई बना दो तो 100 साल तक जो है वो खत्म नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे के बच्चे जो है 100 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी तो भी वो लकड़ी खत्म नहीं होती है।
इतना मजबूत होती है साल की लकड़ी जो है। तो उसी बीज के अंदर में इतना चीजें छुपी हुई है। उसी बीज के अंदर में जब वो विकसित रूप में होती है तो उसी का सारा जो है बनता था। आप जाओगे तो जो है पूरा जंगल में ऐसे ही बनता है। तो हम तो पूरा जंगलों में रहे, आपको भेद बता रहे हैं। उसी बीज के अंदर में जो है इतनी चीजें छुपी हुई है। तो वैसे ही जो है परमात्मा जो है, प्रभु जो है बीज है, वो उसी बीज से आप भी निकले हो, उसी बीज से पूरा सृष्टि निकली है, उसी से सदगुरु भी निकला है। अब आप भेद बुझो तो भक्त किस लिए बड़ा होता है, भक्त की पूजा किस लिए होती है, आप भेद को समझ जाओ। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हम तो हम एक हैं, हम तो माए के देव। वही अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज पहले कह रहे थे, नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कोई बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। वही सदाफल देव जी महाराज हैं, पहले ये कह रहे थे। फिर क्या कह रहे हैं, जो आब की सद, फिर क्या कह रहे हैं, जो आब की सद गुरु मिले, सब दुखरा खारो, चरण पर शीश धरी, कहाँ जा कहाँ ना हो। वही स्वामी जी कह रहे हैं कि कब दर्शन देंगी, कब दर्शन देंगी, वही स्वामी जी कह रहे थे। और वही स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या क्या कह रहे हैं आपको मालूम है, वही स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी अपना पास हो कि विनय सुनाओ, स्वामी जी अपने पास हो कि विनय सुनाओ। वही स्वामी जी कह रहे हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार, अभिघ्न बहुत पर चार में किमि बद संसार। वही सदाफल देव जी महाराज है। और आज पूरे विश्व में 24 घंटे सत्संग चल रहा है। बहुत सारे गुरु भाई बहन जो है अपना चैनल बना लिए हैं, बस उसमें स्वर वेद का 11 दुआ पढ़ करके डालते हैं। वो भी चैनल चल रहा है, डेली सुबह उठना और स्वर वेद का 11 दोहे पढ़ना और यूट्यूब पर डाल देना। तो ब्रह्म विद्या परिचार का सदगुरु का जग काम, अकरे करावी ताही को सोई सेवा शेष नाम। तो लोग जो है कर रहे हैं, कोई वाणी से कर रहा है, कोई शरीर से कर रहा है, कोई यूट्यूब के माध्यम से कर रहा है, लेकिन जो भेद की बातें हैं, जो भेद की बातें हैं, वो तो तब समझ में आएगा जब आपको सार शब्द का उपदेश होगा। तो वही स्वामी जी वहां ऐसे कह रहे हैं, वहां ऐसे कह रहे हैं, और वहां यह भी बात कह रहे हैं, हम तो हम एक हैं, हम तो माए के देव,
लोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। फिर अभी एक प्रश्न और आ जा रहा है कि माता है, पिता है, और जो है सदगुरु है और प्रभु है, तब किसका चरण स्पर्श करोगे? ये बड़ा विचित्र विचित्र प्रश्न है। ये संसार जो है ना, आपको ऐसे जामर झूमर में जो है ना, आपको मुआ देगा ये, और उलझा करके रखा हुआ है पूरे संसार को। अब माता आ गई और जो है पिता आ गए, और जो है ना सदगुरु आ गया, और जो है क्या परमात्मा आ गया, तब क्या करोगे? अरे उस समय तो पहले माता का चरण स्पर्श होगा। आप सीधे सीधे आप बूझ जाओ। मैं तो यही कहता हूं, अब आप कैसे बूझते हो आप बूझो। मैं तो यही कहता हूं, यदि माता आ गई और जो है पिता आ गए और सदगुरु आ गए और महाप्रभु आ गए, परमात्मा आ गए, तो मैं तो पहला प्रणाम तो मां का करूंगा, उसके बाद में पिता का करूंगा, उसके बाद में सदगुरु का करूंगा, उसके बाद जो है मैं प्रभु का प्रणाम करूंगा। मैं तो यही जानता हूं भाई। अब आप क्या जानते हो आप बूझो, आपका काम अलग है। ये पूरा संसार में जो है बहुत सारे विद्यालय खुले हुए हैं, हजारों लड़के लड़कियां जो है पढ़ रहे हैं, जो है सब पढ़ रहे हैं, जो है और डिग्री करना है, आईएएस अफसर बनना है, तो ऐसा बनना है, तो कलेक्टर बनना है, तो राजा बनना है। और मैं तो कहता हूं मैं कुछ नहीं बनना है, मैं एक ही चीज बनना है, गुरु के चरण में रहना है, बस। अब आप बूझ जाओ आपको क्या बनना है, क्या करना है। स्वामी जी कुछ नहीं बोले, स्वामी जी यही बात का है, मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मान जगमान, अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, अमुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभव विज्ञान, तदपि मिलऊ मई भक्ति बरा, मीनानी रजिमी प्राण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अब एक प्रश्न और आ जाता है, आज पूरा किसको कैसे कैसे प्रणाम करना है, या ये आ जाओ बूझ जाओ। अब माता जी हैं, पिताजी हो गए, और फिर वो संसारी गुरु आ गए, पहला कक्षा का, दूसरा कक्षा का, हाई स्कूल का, इंटर का, और फिर जो है सदगुरु आ गए, और फिर जो है प्रभु आ गए। अब इतने लोग खड़े हो गए, तब कैसे प्रणाम करोगे? ये बार बार प्रश्न आता है, और दुनिया झामर झूमर में जो है उलझा जाता है। पहला समझ जाओ, फिर से समझ जाओ, माता जी हैं, पिताजी हैं, फिर जो वो प्राइमरी में पढ़ाने वाले गुरु हैं, फिर वो इंटर में पढ़ाने वाले गुरु हैं, फिर वो एमए मास्टर डिग्री सब लोग हैं, फिर जो है अब वहां पर जो है ना क्या बोलते सदगुरु है, और फिर जो ईश्वर है। तो मैं पहले माता जी का प्रणाम करूंगा, कोई गुरु नहीं हमारे लिए, फिर उसके बाद श्री पिताजी का प्रणाम करूंगा, फिर उसके बाद से जो है कबूतर खरा एबीसीडी वालों को जो है प्रणाम करूंगा, उसके बाद जो है सदगुरु को प्रणाम करूंगा, उसके बाद ईश्वर को प्रणाम करूंगा। मेरा यही है। अब आप अपना हिसाब से बूझ लेना, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मेरे लिए सबसे पहले माँ है, उसके बाद से पिता है, उसके बाद से जो है जो प्राइमरी में पढ़ाया गुरु है, उसके बाद से वो है, और सबसे लास्ट में जो है
जो है ना सदगुरु है, और सबसे लास्ट में जो है प्रभु है। अब आप बोलोगे कि वो बहुत भेद है, आप अपना हिसाब से आप समझ लेना, आप अपना हिसाब से समझ लेना, मैं तो ऐसे ही करूंगा भाई, क्योंकि आपको बुझना है। अब आप अपना हिसाब से बुझ लो, जो है ये सब लोग खड़े हो जाए। अब इसमें भी बहुत भेद की बातें हैं, ये ऐसा प्रश्न है ना, दुनिया झामर झुमर मी अर्जी, दुनिया झामर झुमर ना, दुनिया झामर झुमर ना, दुनिया झामर झुमर मी अर्जी, दुनिया झामर झुमर ना, दुनिया झामर झुमर ना। अभी आपको समझ में आ गया। अब बहुत सारे भेद की बातें हैं, बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब भक्त जो है प्रभु से बड़ा कैसे हो जा रहा है, आप भेद को समझो, भक्त जो है प्रभु से बड़ा कैसे हो जा रहा है। तो दोनों एक हो जा रहे हैं। हम तो हम एक हैं, हम तो माए के देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चोरा न भीव। तो भक्त वही है। कौन भक्त है? स्वामी जी बताए हुए हैं, तो सुरती निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य वासी नहीं भक्ति का विषय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये बहुत सारे भेद की बातें हैं। तो जो है जब दोनों एक हो गए, जब दोनों एक हो गए, तो जो गुण परमात्मा में है वही गुण भक्त में भी है। आप भेद को समझना, जो गुण जो है अग्नि में है वही गुण लोहा में भी है, जो गुण अग्नि में है वही गुण लोहा में भी है। कब? जब लोहा अग्नि में रहेगा तब। तो जो भक्त होता है वह निरंतर गुरु के चरण में समाया रहता है, उसमें से नहीं निकलेगा, वो उसमें से निकलेगा नहीं। बहुत सारे सदगुरु के यहाँ शांतनी है, आपको न लगता है वो गुरु के चरण में 24 घंटा रहते हैं। वहां से निकले कौन निकलेगा? आगे बताओ। संसार में बड़ा धोखा है। यहां आपका सुरक्षा जो है वो गुरु का चरण ही कर रहा है। तो वह भक्त भी जो है उसका गुण आ गया। कब आएगा? जब वो ज्यादा देर तक उसमें रहेगा। गया लोहा, गया अग्नि में, बाहर आ गया तो खत्म हो जाएगा। उसी में जब बराबर रहेगा, आधा घंटा 1 घंटा, एकदम अग्नि स्वरूप हो जाएगा। तो अब आप बताओ कि जो है, और जहां उधर से हटा तो आनंद भी खत्म हो जाएगा। लोहा जो है अग्नि से बाहर हुआ तो आनंद खत्म। तो जो है वो भक्त जो है बराबर गुरु का चरण में रहता है। तो हमको तो वो प्रभु मिल नहीं रहा है जो है। तो भक्त उसका पास रहने से, उसका साथ में जुड़े रहने से हमें भी थोड़ा प्राप्त हो जाएगा। सीधे सीधे आप पूछ जाओ। इसीलिए भक्त महान है, इसीलिए भक्त महान है। स्वामी जी ने कहा है, भक्ता न महिमा को कहे, भक्त वशी भगवान, अभक्ति प्रताप सो जाने, अजय प्रभु कृपा अपार, अभक्तन के प्रभु बस रहे, यह मत है तत्वसार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस दुनिया में सबसे बड़ा भक्त हो जा रहा है। लेकिन भक्त तो अभी तक है जब तक वो गुरु चरण में रहेगा,
और गुरुचरण जब बाहर हुआ तो फिर वो लोहा हो जाएगा। इसीलिए जो संत जन जो है बराबर जो है हटते नहीं है वहां से। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हंस सा दया नंद में भूले आपन रूप, अयम महिमा है शब्द की अद्भुत स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वही जो बड़े बड़े फट्ठा मैं बोल रहा था आपको, 20 फुट 10 फुट का जो है काट काट करके जो बनाया जा रहा है, तो वहीं से निकला है, उसी बीज से निकला है वो। तो ये सारे लास्ट में जो है एकदम बीज बन जाएंगे। जितना बड़ा आप देख रहे हो, इतना बड़ा पेड़ है, उसी बीज में समाया हुआ है, उसी बीज में समाया हुआ है। तो ये सारा जो है, सारा खेल तमाशा एकदम जा करके वो बरगद के बीज के समान हो जाएगा। अब बरगद का पत्ता कहे कि भाई, वो बरगद का पत्ता कह रहा है कि जो है हम भी उसी में समाये हुए हैं। तो उसको पता है, उसको बोध है। बरगद का पत्ता को मालूम है कि हम वहां पैदा हुए, लेकिन उसको बोध नहीं है जो है। आपको तो ये समझाने के लिए बताया जा रहा है कि उसी चीज में इतना बड़ा छुपा हुआ है। कबीर साहब क्या कहते हैं? सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पावन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पावन नव पानी हो। कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पावन नव पानी हो। कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, भेद तो सदगुरु ही लखाता है, भेद जो है सदगुरु ही लखाता है। संत लोग आपको जो है, आपको जगह भर देते हैं, जगह देते हैं, अब आप जो है जग करके वहां पहुंच जाते हो। स्वामी जी ने क्या कहा? तबे ना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप इतने प्यारे प्यारे हो, आप बुझ नहीं पाते हो। अरे देखो, संत लोग भी झूठ बोलता है। अब बोलोगे, आप बोलोगे आप ऐसी बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको छुपा करके ही रखी जाती है, और उसी में उसकी महानता है। खोलने से गड़बड़ हो जाएगा, मार पड़ जाएगी। अब देखो, आप बात को समझ जाना, आप तो सदगुरु के हंस हो। माता पिता जो है, जब वो बच्चा छोटा होता है, 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, तो उसको जो है वो पूछता है, मम्मी मैं कहाँ से आया, कौन भेजा, कैसे मैं, उसका प्रश्न होता है। तो क्या माँ बाप बताता है, सत्य बात बोलता है? वो नहीं बोलता है, उसको सत्य बात नहीं बताता है, क्योंकि वो समझेगा नहीं। और सत्य बात बोलने से फिर वो जो है ना आपको मारना पीटना भी शुरू कर देगा जो है। तो उसको सत्य बात नहीं बताई जाती है,
अब बोलता है तुमको भगवान ने दे दिया, कोई बोलता है कि वो जो है आए थे छत पर वहाँ रख दिया तुमको, कोई बोलता है वहाँ बिस्तरा बिछा करके रखे थे तो वहाँ भगवान ने दे दिया, कोई बोलता है, कोई ऐसा बोलता है अरे नहीं उधर दुकान से खरीद करके ले आया तो मारने के लिए तैयार हो जाता है, और बोलता है नहीं भगवान ने जो है तुमको दे दिया। फिर वो जो है उसको तो वो धीरे धीरे वो समझ जाता है, धीरे धीरे वो समझ जाता है। ऐसे ही सदगुरु का ज्ञान है, सारा भेद नहीं बताई जाती है, वो बूझ जाता है, अपने आप ही बूझ जाता है। और जो है स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, ए बंदा संतन जोरी कर सुनिए बिन यह हमार, कहो न वेद परिचय बिना नष्ट करी है तत्वसार। तो दोनों में भेद है, माता पिता एक ही चरपारी पर है, एक ही पाप पर जो है न बैठे हुए हैं, बच्चे के मन में वो माँ बाप ही हैं। माता पिता एक ही चरपारी पर है, एक ही चरपाई पर सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, बच्चे के लिए वो माता पिता ही है, क्योंकि उसके भाव वही होता है। और यदि आपका पिता है और कोई दूसरा औरत है आसपास भी कहीं दूर से भी दिखाई दे दिया तो वो जो है तो फिर जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। वही बच्चा रहता है, उसकी माँ है और कोई दूसरा पुरुष के साथ बात करते हुआ भाग करके आ जाएगा वहां। अब बहुत सारे भेद की बातें हैं, अब आप सब बुझ जाया करो। इस सारा ज्ञान जो है गुरु के चरण में है, तो संसार का चीजों में ज्यादा मत भरमा करो। स्वामी जी ने क्या कहा, तो बाणी जाल अपार है कीजे तत्व विचार, बाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। अब ये सब चीजें जो है आपको खाली ये बहुत झामर झूमर है संसार में, आपको बस एक ही तो काम करना है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला
पीरयवुलिया पंडित मूला पीरयवुलिया ई सबा बारम बुलाना ई जगह बारम बुलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरियाव सदा जल निरमल गुरु दरियाव सदा जल निरमल पैठत उप जल ज्ञाना हो गुरु दरियाव सदा जल निरमल पैठत उप जल ज्ञाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु का चरण शीतलाना हो गुरु का चरण शीतलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार जो है बहुत झामर झूमर में है। आपको एक ही बात तो स्वामी जी सीधे सीधे बता दिए, ए बाड़ी जाल अपार है, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शारदा में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको लगता होगा देखो ये संसार का काम अलग है, माया देश का काम अलग है, देवलोक का काम अलग है, और जो है अमर लोक का काम अलग है। जो है वहाँ शरीर नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर। जो है ये सब लोग झूठा कहता है, उधर 72 हूर मिलेगा तो ये मिलेगा तो दूध की नदियाँ मिलेंगी। अरे क्या क्या बात बताता है संसार को, ये सब झूठा बातें हैं, सब झूठ बात है। वहां पर कुछ नहीं है। वहां पर जो है जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो जानते हैं, वहां एक ही चीज है, आनंद 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 और सच्चिदानंद। जो है वहां तो जाते ही भूला जा रहा है, हंस दया नंदमी भूले आपन रूप। अयमयी है शब्द की अद्भुत सद स्वरूप। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। आया तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। आप भजन में क्या सुनते हो, प्रभु का स्वरूप हो गई लन हो। निज पिया सुरति समार, चेतन ज्ञान विचार। किया हो सखियो लेहु ना बेमल उपदेशन रे जी। तो पिया का स्वरूप हो जाना है, तो पिया का कैसा स्वरूप है? ये संसार वाला नहीं है, वहां शरीर नहीं है, वो आनंद स्वरूप में है।
सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करो जुक्ति वेदरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करो जुक्ति वेदरत ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको दुनिया से क्या मतलब है? अरे आप चुपचाप गुरु चरण में रहा करो। स्वामी जी कहे हैं, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिरा वही रूप। तो आपको इसी संसार में रहना है, क्योंकि शरीर मिला हुआ है, जाओगे कैसे? उल्टा पुल्टा काम करोगे तो कर्म हो जाएगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। थोड़ा भी उल्टा पुल्टा काम किए तो कर्म बन जाएगा। राजा का पद जो है सबसे खराब है इस संसार में, क्योंकि राजा जो है चाहता है सबको जो है ऐसा मिले बराबर, लेकिन वो जो अंतरी मंत्री संतरी है वो सब अपना काम करने लग जाते हैं। राजा जो है पैसा देता है कि गरीबों को बांटो, ये करो वो करो। आधा आधा वो सब मंत्री का घर में चला जाता है। तभी तो करोड़ों करोड़ रुपए के जो पहाड़ जो है मिल रहे हैं मंत्रियों के घर, वो उनके घर देने के लिए थोड़ा दिया था सरकार ने। सरकार ने तो दिया था कि एकदम जो है सब गरीबों को को जो है बांट दो। जो है वो क्या क्या हेरा फेरी करके जो है लास्ट में वहां पहुंचा नहीं, तो वो पता लग रहा है कि उनका घर में पड़ा हुआ है, उनका घर में पड़ा हुआ है। और सब अब थोड़ा भेद का बात बुझो, ये ऐसे ही रहेगा संसार जो है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। एक संत हैं तो हम बोले कि अरे भाई ये पूजा वूजा कर लिया करिए। जो है बोले कि अब हम बूझ गए हैं, अब हम बूझ गए हैं, मानव जीवन हमको मिला है। हम जो है सदगुरु के लिए पूरा जो है देवता लोग भी तरसता है। अब हम जो है इधर नहीं जाएंगे। जो है देवता लोग खुद परेशान है कि मनुष्य जन्म मिले। भक्त का जो है पीछे पीछे वो लोग घूमता रहता है। भक्त आप भी समझ जाओ ना, आप तो सदगुरु के अंश हो। देवता लोग जो है भक्त के पीछे पीछे घूमता है। सारे लोग जो है इंद्र भगवान की कुर्सी घूमने लगती है, परेशान हो जाती हैं। माता पार्वती परेशान हो जाती है, अरे देख करके आओ कौन उधर जो है ना ऐसे आ गई। जो है सत्य अनुसुईया के पास वही न गई थी, भेजी थी माता। जो है सत्य अनुसुईया के पास वही भेजी थी कि आप लोग जाओ उसका तपस्या भंग करके आओ। जो है तो सब तो आप लोगों को जो है मालूम है, देवता लोग भी परेशान है। उनका कुर्सी हिलने लगता है कि ऐसे कैसे होगा। जो है ये तो हमारा भी गया। जो है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग गए थे और माता सती अनुसुईया को बोले कि भाई आप भोजन जो है बनाइए, जो है
हम लोग भोजन करेंगे जो है। ठगने के लिए वो लोग जो है ना गए थे। अब माता सती अनुसुईया तो वो तो सदगुरु की हंसनी थी। बोली अच्छा चलिए ठीक है, सबको बालक बना करके डाल दिया उसमें, जो है बैठिए आप लोग आराम से जो है खेलिए तब तक जो है। अब भोजन बनाया, सबको खिला दिया। वही माता पार्वती जी, वही माता गौरी जी हैं। अब इनके जो है पतिदेव पहुंचे नहीं, जो है एक हफ्ता हो गया जो है। अब बच्चा कैसे बोलेगा कि मैं जाऊंगा, जो है भोजन हो गया, तृप्त हो गया, वो तो बोल नहीं पाएगा। और माता सती अनुसुईया जो है आराम से उनको खिला रहे पिला रही है। ये लोग भुला गया। ये लोग आए थे जो है माता सती अनुसुईया का जो है व्रत भंग करने के लिए। पतिव्रता जो है व्रत को भंग करने के लिए आए थे लोग जो है। माता लक्ष्मी, माता गौरी और माता सरस्वती, तीनों लोगों ने नहीं इनको जो है ताने मारे थे कि जाओ धरती पर जो है। ऐसा कैसे भक्त आ गया जो है, हमारे से भी बड़ा हो गया जो है। वही लोग भेजे थे। आपको पता पूरा संसार में यही जो कथा मालूम है। तो माता सती अनुसुईया ने बोला ठीक है भाई, आप लोग जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। बस उनको डाल दिया जो है, और तीनों को एक ही पालना में डाल दिया। और जो है ना अब उसका जो है बांस के पालने जो है घूम रहे थे, उसी में जो है लगा दिया। बस ठीक है, अपना खेल रहे हैं लोग जो है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है अब खेल रहे हैं। तो बोला भाई अब ये लोग बोलेगा कि मैं जाऊंगी जो है ना, जाऊंगा तभी तो जाएंगे, भोजन तो कर लिए। अब भोजन कर रहे हैं लोग, नहा रहे हैं, लैट्रिन पेशाब कर रहे हैं, सब उनको धो रही है, नहला रही है जो है। इसी बहाने देवता लोगों का सेवा कर रही है। वो देवता लोगों का सेवा कर रही है। लैट्रिन लग रहा है, पेशाब कर रहे हैं, सब लोग कर रही है, धो रही है। क्योंकि उसको तो पता था ये ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, शंकर भगवान है जो है। बड़े भाग से मिला है लोग जो है। चलो तो ऐसे ही सेवा कर लूं मैं जो है। तो वो लोग तो भुला गए। अब जो है ऐसे ही जीव भुला जाता है। ऐसे ही जीव भुला करके शरीर में आ गया। अब माता पार्वती और वो सब परेशान हो गई, भाई कहाँ आए नहीं, जो एक एक हफ्ता हो गया, जो है 15 दिन हो गए। कौन ऐसा भक्त है जो है ऐसा कर दिया है जो है। आए जो है वहां जो है आश्रम पर पहुंच रही है तीनों जो है, जिसके लिए आप परेशान रहते हो। माता लक्ष्मी, पार्वती और गौरी जो है, माता लक्ष्मी, सरस्वती और गौरी जो है पहुंच गई वो लोग जो है। और जो है ये लोग तो बड़ा गुस्से में था जो है। तो सीधा जो है माता सती अनुसुईया ने तीनों लोगों को जो प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। बड़े भाग से ये लोग मिल गए। देवता लोग, ये लोग आता नहीं है जल्दी, बस में नहीं फंसता है। तो बोला कहाँ है हमारे पतिदेव, कहाँ है पतिदेव, कहाँ है जो है, कहाँ है लोग जो है, कहाँ छुपा करके रख दिया आपने, क्या कर दिया। अरे बोला नहीं, छुपा करके नहीं रखे, ये लोग है पालना में है, अपना अपना उठा लीजिए, अपना अपना उठा लीजिए। उन लोगों ने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ लिया। उन लोगों ने हाथ जोड़ लिया। ऐसा भक्ति आपको करनी है। वही भक्ति का समय आ गया है, क्योंकि सदगुरु जो है भारत भूमि पर आ गया है। और ये स्वामी जी भी लिख रहे हैं स्वर में जो है ना, उसमें शब्द प्रकाश में एक जो भजन है, आए भारतीय ललनाओं, अब ऐसे जो है पुत्रों को पुत्रियों को जन्म दो। भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो लक्ष्मण और जो है ऐसे वाला आप संतान को आप जन्म दे सकती हो। उसका भाव यही है। अब वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब माता सरस्वती अब किसको उठाएं, वो तो तीनों जो है एक समान लग रहे हैं जो है। अब वो चक्कर में फंस गई जो है।
तीनों एक से एक सुंदर है। वो उसमें जो है आपको पता ही है बालक में जो है कितना तेज होता है। कभी मन होता है इसको उठा लूं, कभी मन होता है उसको उठा लूं, कभी मन होता है उसको उठा लूं, कभी मन होता है तीनों को ही उठा लूं। बोला आपके जो है तीनों लोग यही है, इसी में है, आप लोग अपना अपना चीन करके ले लीजिए। चक्कर में फंस गई, हाथ जोड़ा कि भक्त ही बड़ा होता है, भगवान बड़ा नहीं होता है। हाथ जोड़ लिया तीनों लोग जो है, तीनों लोग हाथ जोड़ लिया, किसको उठाऊं मैं? तीनों एक ही लग रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही जैसे लग रहे हैं, तीनों में तेज एक समान है। अब वहां जो है उठाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सत्य की परीक्षा वहां हो गई जो है। तो यही भक्त बड़ा होता है, आप समझ जाइएगा। तो आपको जो है सुरते निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य से नहीं भक्ति का विषय। तीनों लोग पालने में जो है नंगे हैं वो। वहां आप क्या सोचते हो कि ऐसा वस्त्र होता था उस जमाने में, चाहे जो भी हो। अब जो है वो लोग बोले भाई तुम पहचानो, तुम पहचानो। माता पार्वती बोले हमारे समझ में नहीं आ रहा है जो है। तीनों लोग परेशान हो गई जो है। पहले बोला नहीं, पहले आप अपना पहचान लो जो है। तो माता जो है, तो माता गौरी गई जो है, देख रही है जो है उसमें। बोला जो है एकदम परेशानी में फंस गए लोग जो है। तो बोला ऐसे कैसे नहीं तुम पहचान पा जो तीनों तीनों लोग बेचारी जो है। तो बोला जो है माता पार्वती ने जो है ना सती अनुसुईया ने बोला भाई ठीक है, तो जो है पहले आप पहचान करके आओ। वो भी चक्कर में फंस गए कि बोला ये तो नहीं है जो है, नहीं हमको लग रहा है जो है। बोला ठीक है आप जाओ भाई, आप पहचान करके ले आओ अपना जो है। ये लोग बहुत खेल किया है वहां पर, लेकिन कोई उठा नहीं पाए हैं वहां, अपना पति को उठा नहीं पाए वहां से कोई भी जो है। वो तीनों एक ही जैसे लग रहे हैं, तीनों में तेज एक ही जैसा है जो है। अब वो चक्कर में फंस गई जो है। तो सब लोगों ने हाथ जोड़ लिया कि हमारे बस का नहीं है, इस संसार में भक्त ही बड़ा है जो है। माफी मांगे लोग जो है, ऐसा जो है काम नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग वही कहता है जो है, संसार ऐसे ही है। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। एक संत हैं तो कह रहे हैं कि आप ऐसा 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 जो है ना कहाँ से ले आते हैं? अरे मैं बोला सारा तो आपका शास्त्र में है, गुरु के चरण में तो सभी है। बोला नहीं, उसमें से ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे आ गए? मैं बोला जाओगे तो पहले देवलोक में यही ना मिलेंगे आपको, यही मिलेंगे देवलोक में। पहले आपको जो है भवलोक से देवलोक में जाना होगा, और देवलोक से फिर अमरलोक में जाना होगा। तो जो है उसके पहले तो यही लोग मिल जाएंगे। तो मां सरस्वती बोले आपको जो चाहिए, जो विद्या चाहिए, सारा ज्ञान ले लीजिए जो है। और माँ पार्वती गौरी कहेगी जितना भक्ति चाहिए संसार का सब ले लीजिए जो है। और लक्ष्मी जी कहेंगी कि आपको जो चाहिए ले लीजिए जो है, क्योंकि उनको डर होता है कि जीव कम हो जाएगा। ये पूरा संसार को जो है कंट्रोल करने के लिए इन लोगों को रखा हुआ है। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
तीनों लोग गई, अपना अपना नहीं पहचान नहीं। फिर आकर के जो है ना उनको शर्म भी लग रहा है, कैसे कहूँ मैं जो है। बोला तुम जाओ, तुम अपना पहचान कर लेकर के आ जाओगी ना, दोनों जो है, दोनों आप लोग पहचान करके आ जाओगे तो मैं तो अपने आप जो है ना, आप दोनों उठा लोगे तो मैं तो अपने आप पहचान जाऊंगी जो कि यही है हमारा जो है। तो जो है अब माता पार्वती गई, जो है गौरी गई, तो वो भी चक्कर में फंस गई। बोला नहीं आप जाओ, आप अपना वाला उठा लो तो हम बाद में ले लेंगे। बहुत लीला हुआ है वहां। तो बोला नहीं आप दोनों जाओ जो है। वो जा नहीं पाई, बोला हमें नहीं समझ में आ रहा है जो है। तो बोला ठीक है ऐसे ही उठा लेते हैं। बोला ऐसे उठा लेने से गड़बड़ हो जाएगा जो है, यहाँ भक्त का परीक्षा लेने के लिए कभी नहीं आएंगे हम जो है। ऐसा गलती कभी नहीं करना तुम लोग जो है, ऐसा गलती कभी नहीं करना। नहीं आना धरती पर, वही लोक में रहा करो जो है। भक्त ही बड़ा होता है। लास्ट में वो लोग हार गया जो है, हार गया लोग जो है। ये कथा मालूम है पूरे संसार में चली आ रही है, जुगों जुगों से चली आ रही है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा भक्ता न महिमा को कहे भक्त बसी भगवान, अभक्ति प्रताप सो जाने जय प्रभु कृपा अपार, अभक्तन की प्रभु बस रही यह मत है तत्वसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो जो है आपको इस संसार में भक्त ही सबसे बड़ा होता है, भगवान से भी बड़ा भक्त ही हो जाता है। हमारे लिए तो वही है, हमारे लिए तो वही है, क्योंकि हम उस वो एकदम जो है लोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव। फिर स्वामी जी वहां रुकते नहीं है, आगे कह रहे हैं भूले मति अभी मानया, भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान ने प्रभाव। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। स्वामी जी वहां उनको बोल रहे हैं कि मैं अभिमान न हूं, भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं भूलू नहीं कि मैं भक्त हूं और आप भगवान हो। भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान ने प्रभाव। तो जीव भुला जाता है। अब वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश जो है आए हुए थे परीक्षा लेने के लिए, वो खुद ही भुला गए। ओ माता सती अनुसुईया का आगे भुला गए लोग जो है, देख रहे हैं अपने पत्नियों को, लेकिन वो भी नहीं कह पा रहे हैं कि जो है ऐसा है वैसा है, क्योंकि वो लोग भुला गया। अब भुला गया तो फिर जो है, तो स्वामी जी यहां कह रहे हैं कि मैं भूलू नहीं, आप ध्यान दो। यहां अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक के देव, लोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव। दोनों को साथ में रखो। इधर ब्रह्मा विष्णु महेश जो है बालक बन करके यहाँ बैठे हुए हैं, जो है पालने में खेल रहा है लोग जो है, और यहाँ स्वामी जी को भी साथ में रखो जो है। आप तो सदगुरु के हंस बड़ा बढ़िया बढ़िया जो है, आप जो है ना ऐसे ऐसे रंगदार सत्संग सुना करो जो है। तो जो है स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं भूलू नहीं,
यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, हम तुम हम एक है, हम तुम के देव, अलोहायगिनी स्वरूप भया, अब कचुरा न भीव। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, आपन रूप बनाइया, लोहायगिनी स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उसी के नीचे स्वामी जी कह रहे हैं, एक लाइन और कह रहे हैं, भूले मति अभी मानया। हे प्रभु, मैं भूलू नहीं आपको कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, आप जो है प्रभु हो और मैं भक्त हूं, कभी भूलू नहीं मैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति आनंद पर भाव। तो ये लोग जो स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं भूलू नहीं आपको, आप जो है प्रभु हो, मैं भक्त हूं, भक्ति का मुझे दान दीजिए। यहां तो ये लोग जो है क्या भुला गए, आए थे परीक्षा लेने के लिए, बेचारे भुला गए जो है। और माता सती अनुसुईया उनको जो है अपना खिला रही हैं, पिला रही हैं, और जो है आनंदित हो रही हैं, और जो है तीनों लोगों का दर्शन भी कर रही हैं। इनको भी जो है भोजन बनाया, इनको भी कराया, इनका भी चरण स्पर्श किया जो है। तो अब ये लोग भी जी परेशान हो गए, बोला नहीं, अब देवता लोग, अब आप लोग आए हैं, कैसे हम आपको छोड़ दूंगी जो है, अब आप मेरे घर रहिए जो है एक हफ्ता रहिए, कैसे जाने दे, बड़ा भाग्य से आए हो आप लोग जो है। अरे वो अब तो रही जो है नहीं पूछ पाई, और माता सती अनुसुईया छोड़े नहीं उनको जो है, बोले आप तो आती नहीं है जो है, अब बड़े भाग्य से आई हैं जो है। और भगवान वहां आलिशान जो है, फिर जो है सत्य अनुसार ने नहीं छोड़ा उन लोगों को, क्योंकि पंडित लोग आगे कथा ही बताते हैं, उसके आगे भी है और उसके भी आगे है। मां सत्य अनुसुईया ने पूरा जब सेवा कर लिया सबका, तो ऐसे ही मैं सुना रहा तो बोला, अरे हम तो होते तो उठा लेते। अरे कैसे उठा लेते भाई, कैसे उठा लेते, वो तो यदि आप मतलब क्या सही नहीं जो है ना उठा पाते, उनको विश्वास नहीं है ना अपने आप के ऊपर। आपको विश्वास है, आप कैसे पहचान जाओगे, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आप ये सब लफड़ा में नहीं पड़ना, आप खाली गुरु के चरण में रहना। ये बहुत दुनिया जो है जामर झूमर है, बोला हाँ मेरे सब के चक्कर में नहीं पड़े भाई। अब वो जो है माता पार्वती जाने, माता गौरी जाने, माँ सरस्वती जाने, माता लक्ष्मी जाने, वो लोग जाने जो है। फिर जो है एक हफ्ता तक जो है वो सेवा किया। फिर आप बोलोगे एक हफ्ता तक किया कि 15 दिन तक किया, उसका आपको भाव बूझना है कि जो है भक्त बड़ा होता है प्रभु से जो है, इसीलिए देवता लोग जो है भक्त के पीछे पीछे जो है घूमते रहते हैं। बहुत सारे भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो, तो जब जो है माँ सती अनुसुईया ने जब उन लोगों की सेवा कर लिया, फिर जो है तब उनको छोड़ा है जो है। उसके अंदर में अभिमान नहीं था, अभिमान में नहीं था, उसके आगे भी है। ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो दर्शन करना चाहती थी, देवताओं का दर्शन करना चाहती थी, सेवा करनी चाहती थी। फिर आगे है, इसकी भी आगे है कथा जो है, कितनी है वो मैं भी नहीं जानता, अनंत है जो है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
आपको गुरु के चरण में रहना है, बाकी कोई बात नहीं सुनना है किसी का। हंसा चलू चलू निज देशवा, आपको भूलना नहीं है संसार में। सखी कहवा भूलैलू ना, सखिया कहवा भूलना, तेरे घाटई में सैया सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रह गईलू ना। माया मोहे बारमवा, सखी तू भूली रह गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाटई में सैया सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रह गईलू ना। माया मोहे बारमवा, सखी तू भूली रह गईलू ना, सखिया भूली रह गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू जुपैया, तेरे घाटई में सैया सखी कहवा भूलना। तो ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरण में आओ ना, सखिया शरण में आओ ना। तेरे घाटई में सैया सखी शरण में आओ ना। तोहे सर्व सुख फल दिया, तोहे घाटई में सैया सखी कहवा भूलना। कहे सदा फल उलटी निरख, कहे सदा फल घूंघट टाल, सखी उलट के निरखना, सखी उलट के निरखना। पीव छवि जल कैया, पीव छवि जल कैया, तेरे घाटई में सैया सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। तेरे घाटई में सैया सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलैलू ना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये प्रश्न क्या है, वो प्रश्न क्या है, ऐसा क्या है, ज़्यादा नहीं करना। आपको गुरु चरण में पकड़ करके रहना, ये सब संसार आपको भरमा देगा, वैसे ही फंस जाओगे आप, जो है वैसे ही फंस जाओगे। माता लक्ष्मी माता गौरी तो बोला कि जो है दो लोग उठा लेते थे को तो पहचान में आ जाता। अरे बहुत सारी वेद की बातें हैं, उसके आगे भी है, मैं फिर सुनाऊंगा मैं आपको। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय।